हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे अपने करंट अफेयर के, जो हमारे एग्जाम आईबी एसीआईओ 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये इसका पार्ट 9 है। इसके पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। आपको राइट कॉर्नर में ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप इसके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। वहां जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो देख सकते हैं। ओके, सारे पार्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर 8 तक। ओके, और अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ओके, 24 आवर्स के बाद मैं इसको वहां पर अपलोड करता हूँ। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लें आप लोग, और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेलीग्राम चैनल का, वो मैं वहां पर डाल दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इट इज महारत्ना कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और सेकंड स्टेटमेंट है, रिसेंटली इट वाज पार्टिसिपेटेड इन 3 डे एग्जीबिशन इन एंटर सोलर यूरोप 2023 इन म्यूनिक जर्मनी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 इसका करेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि ये महारत्ना नहीं है, ये मिनी रत्ना कंपनी है। ओके, ये याद रखिएगा, मिनी रत्ना मिनी रत्ना कंपनी है, और कैटेगरी 1 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा, कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 1 के अंडर में आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये मिनिस्ट्री भी गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंडर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है ये। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी, ठीक है, उसका जो सीईओ है हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अमित अग्रवाल, ऋचा शर्मा, रश्मि चौधरी, और डी है सुबोध कुमार सिंह। ओके, इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अमित अग्रवाल। अग्रवाल को हाल ही में UIDAI का सीईओ अपॉइंट किया गया है। ओके, हम बात करें अगर सुबोध कुमार सिंह की, ठीक है, सुबोध कुमार सिंह की बात करें अगर, तो ये कौन है? इनको डीजी, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का। ठीक है, जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाती है NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह बनाए गए हैं। ओके, और सी जो ऑप्शन नंबर सी है, रश्मि चौधरी। रश्मि चौधरी की बात करें तो इनको, ये जो है सेक्रेटरी बनाई गई हैं। ठीक है, सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं कहाँ पर? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की सेक्रेटरी बनाई गई हैं। ओके, और बी, अगर हम बी की बात करें, ऋचा शर्मा, तो ये इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये एडिशनल सेक्रेटरी बनाई गई है ऋचा शर्मा। और रश्मि चौधरी हैं, वो सेक्रेटरी बनाई गई हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। और सुबोध कुमार सिंह को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है NTA का। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 है, देयर आर 6 परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, तो इसका जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। इसके 6 नहीं, 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी इसके स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और फाउंड कब हुआ था? 1945 में, अक्टूबर में। और ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरा फ्रांस है, चाइना है, इंग्लैंड है, रशिया है। ओके, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो हर 2 साल के लिए मतलब न्यू उनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, दीज 5 नेशंस आर परमानेंट मेंबर्स एट UN सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ईच ऑफ दीज नेशन हैव द वीटो पावर टू स्टॉप एनी डिसीजन मेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है
जनरल असेंबली में, तो ये इसका अपना वीटो यूज करके उसको जो है नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन जुलाई 2023 के ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है किसके द्वारा ये जीता गया है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है, ये हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो प्लीज सॉरी उसके लिए, आप लोग देख लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर 2 है वो लैंडो नॉरिस है। ऑप्शन सी ऑस्कर पिएस्ट्री है और लुइस हैमिल्टन है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ए मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। इनके द्वारा ये जो है ग्रैंड प्रिक्स जो जुलाई में हुआ था वो इनके द्वारा जीता गया है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे इसके वर्जन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, ठीक है। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, बताने हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। यहाँ पर याद रखिए इनकरेक्ट करेक्ट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि कौन से करेक्ट पूछे गए हैं या इनकरेक्ट पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2023, ओके, और इट वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली इन 2013 to discuss some of the key urban development issues to understand how global cities are becoming more resilient toward challenges, ठीक है। challenges कौन से? जो अर्बन डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। सो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर जो ये 1 है ये इनकरेक्ट है। ओके, ये हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में, नहीं हेल्ड हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था, साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ये ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था। और बाकी स्टेटमेंट नंबर 2 है बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है कि 2013 में ये इनॉग्रेट हुआ था न्यू दिल्ली में, इंडिया में। और इसका मेन जो था ये कि कैसे चैलेंजेस को हम फेस करेंगे जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट में, उसको समझने में और उसको डेवलपमेंट करने में जो भी हमें उनके इश्यूज आते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंडिया हैज साइंड एमओयू with which of the following national to build स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इन जुलाई 2023, ठीक है, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डेवलप करने के लिए हमने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास, इजराइल, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रांस से हमारा एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। और किस प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 75 के अंडर में हम अपनी 3 जो सबमरीन डेवलप कर रहे हैं ओके लिए, ठीक है। P75 प्रोग्राम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। P75 हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने फ्रांस के साथ साइन किया है, उसमें हम अपनी 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो है वो बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे, ओके। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये मजगांव डॉकयार्ड जो है, ठीक है, इंडिया की तरफ से मजगांव डॉकयार्ड, और जो फ्रांस का है वो नेवल ग्रुप है, ठीक है, नेवल ग्रुप। इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है जो हमारा ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच बैंक पार्टनर्स विद IBM टू रिक्रिएट डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। IBM के द्वारा हाल ही में किस बैंक ने साइन किया है अपने डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, रिक्रिएट करने के लिए? सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब नेशनल बैंक, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी HDFC बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने IBM के साथ मिलकर एमओयू साइन किया है जिसमें हम रिक्रिएट करेंगे डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जल जीवन मिशन, ओके। सो इट वाज स्टेटमेंट नंबर 1, इट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15th of August 2019। और स्टेटमेंट नंबर 2, गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वाटर टैप कनेक्शन अंडर दिस स्कीम, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछा गया है, ओके। सो इसके जो स्टेटमेंट वो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको 15 अगस्त 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, अनाउंस किया गया था। और गोवा पहला स्टेट था जिन्होंने 100% वाटर टैप कनेक्शन को अचीव किया था, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द टर्म
इंटेजिया, ठीक है, इंटेजिया टर्म है, रिसेंटली ये न्यूज में था, ये किस चीज से क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, इट एक्ट एज अ बायो फंजीसाइड दैट कैन कंट्रोल बैक्टीरियल लीफ ब्राइट एंड अदर फंगल डिसीज इन क्रॉप्स, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 इज इट एक्ट एज बायो स्टिमुलेंट दैट इनहेंसेस द क्रॉप्स डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो इसका हमारा जो करेक्ट है वो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये एक बायो फंजीसाइड की तरह काम करेगा, जो हम बैक्टीरियल कंट्रोल, बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा जो लीफ पे हो जाता है, ठीक है, और फंगल डिसीज को कंट्रोल करेगा जो हमारी क्रॉप्स में हो जाता है, ठीक है। और ये बायो स्टिमुलेंट्स दैट इनहेंसेस द क्रॉप डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस के रिलेटेड ये कोई बात नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1 इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम जन धन योजना, टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम जन धन योजना। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, no premium is charged from account holders from accident insurance. Statement number 2, to avail the accident insurance the beneficiary must have performed at least one successful transaction using the card in 90 days prior to the date of accident. Okay, मतलब 90 दिनों के पहले आपने उससे ट्रांजेक्शन किया हो उस कार्ड पे, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, इट ऑफर्स एन एक्सीडेंटल कवर ऑफ ₹5 लाख। ओके, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट हैड ओवर 90% सेटलमेंट रेट फॉर द एक्सीडेंट इंश्योरेंस एट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पर भी करेक्ट की बात पूछी गई है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कितने पेयर आपके करेक्ट हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स या ऑल 4 आर करेक्ट, ठीक है। सो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये हो जाएगा कि ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि ओनली 2 पेयर्स इसके करेक्ट हैं। सो कौन कौन से हैं, 1 एंड 2, ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नो प्रीमियम इज चार्ज फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और ये वाला जो है, टू अवेल एक्सीडेंट इंश्योरेंस द बेनिफिशियरी मस्ट हैव परफॉर्म्ड एटलीस्ट वन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यूजिंग द कार्ड इन 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द एक्सीडेंट। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख की नहीं बात करी गई। देखिए इनिशियली इसमें क्या था, इनिशियली ये 1 लाख रुपए की बात हुई थी, ठीक है। इनिशियली 1 लाख की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो और इसकी लिमिट कर दी गई थी 2 लाख, ठीक है। और 90% सेटलमेंट्स और ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। ये बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में इसमें कोई बात नहीं करी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हु वन द अन्ना लिंथ प्राइज 2023, ठीक है। अन्ना लिंथ प्राइज 2023 किसके द्वारा ये विन किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, तो इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, ठीक है। इसमें भी नाम बहुत अजीब अजीब से हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है। इसका मिजाइलोविक और अलेक्जेंडर लुकाशेंको और स्वेटलाना टिकानोस्कैसे करके है। ओके, एक मिनट, टिखान सोक्या, ठीक है, टिकोनोस्किया, ठीक है। ये स्टेशन जो भी है आप देख लीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी ही है, जो मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा इसको क्या करना है, क्या कैसे पढ़ना है। ओके, बस याद रखिएगा स्वेटलाना ये है करके है, ठीक है, जो भी हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2018 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये लॉन्च किया गया था। एम क्या था इसका, एम of this mission is to promote inclusiveness, transparency and efficiency in public procurement and achieve cashless, contactless and paperless transaction. Which of the statement is are correct, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं हमारे इसके रिगार्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसके स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। 2018 में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में लॉन्च किया गया था, और इसका एम यही है कि हम कैसे प्रमोट करेंगे इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, और अचीव करेंगे कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस ट्रांजेक्शन को। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन टेस्ला, ठीक है, ऑफ टेस्ला इन अगस्त 2023, ठीक है, अगस्त 2023 में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है टेस्ला में, ठीक है, ये भी बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। अब इसका करेक्ट मतलब ये है कि कोई इंडियन ही रहा होगा, ओके, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैभव तनेजा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आया था। ये वैभव तनेजा हमारे न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं टेस्ला के, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नदी उत्सव, क्वेश्चन नंबर 14, नदी उत्सव वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन सितंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। सो चार ऑप्शन हैं, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारा जो ये नदी उत्सव है ये सेलिब्रेट किया गया है, और हम अगर बात करें तो ये इसका 4th एडिशन है, ठीक है। एडिशन वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बस बता देता हूँ कि ये 4th एडिशन है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किसके किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी एक बार जान लीजिए, नेशनल नेशनल मिशन नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है, ये एक एजेंसी है, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और इसका मेन काम क्या था, तो इसका मेन काम यह था कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसमें हम रिवराइन कल्चर और उसके ट्रेडिशनल और रिचुअल्स को जो है और वाटर विजडम को प्रिक्योर कर सकें, उसके बारे में बढ़िया से स्टडी और डेटा इकट्ठा कर सकें, ठीक है, कि नदियों का क्या होता है, क्या कैसा सीन होता है, कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, या उनका कल्चरली क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशनली उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। परिवर्तन यात्रा, क्वेश्चन नंबर 15, परिवर्तन यात्रा वाज लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। हाल ही में ये एक परिवर्तन यात्रा जो है ये स्टार्ट करी गई थी, लॉन्च करी गई थी होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। सो ये पूछा गया किस स्टेट में की गई थी, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो चार ऑप्शन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने ये लॉन्च करी थी परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ स्टेट में, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। थोड़ा सा ये यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डिड आईजीपी अ रिनोन्ड ऑनलाइन मल्टी कैटेगरी गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म सेट सितंबर 2023, ओके। सो इसमें से पूछा गया है कौन सी जो मल्टी कैटेगरी गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना जो बनाया है। तो लॉन्गेस्ट, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, लॉन्गेस्ट सिंगल कलर स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ पेपर क्लिप, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ रबर बैंड, या लॉन्गेस्ट चेन ऑफ ब्रेसलेट्स मेड बाय राकेश, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये एक मल्टी कैटेगरी है गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म की, तो उसमें किसको मिला है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ ब्रेसलेट्स मेड बाय राखीस, राखी जो रक्षाबंधन में राखी यूज करते हैं उसका लॉन्गेस्ट ब्रेसलेट बनाया गया, उसको हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन सितंबर 2023 हु हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चार ऑप्शन हैं, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान या राजेश खन्ना, ओके। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। वहीदा रहमान जी को ये लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इंडिया इज होस्टिंग द आईओसी सेशन फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। इंडियन ओलंपिक कमीशन, ठीक है, इंडियन इंडियन ओलंपिक कमिटी जो है ये इसका जो होस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इंडिया ने पहले ये दूसरी बार होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पूछा गया कि फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया गया था, व्हेन वाज फर्स्ट आईओसी सेशन हेल्ड इन इंडियन प्रायर टू द दिस इवेंट, ठीक है। ये इवेंट जो भी इंडियन ओलंपिक कमीशन है ये फर्स्ट टाइम जो है कब हेल्ड किया गया था, ठीक है, इंडिया में कब जो है होस्ट किया था, सॉरी कब होस्ट किया था। तो 1970, 1983 या 1995 या 2005। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1983। 1983 में फर्स्ट टाइम आईओसी का सेशन जो है ये इंडिया ने होस्ट किया था, और ये 2023 में दोबारा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एथ ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ठीक है। एथ ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस हाल ही में किस सिटी में हेल्ड हुआ है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, ओके। सो देख लेते हैं, चार ऑप्शन हैं, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, जकार्ता इंडोनेशिया या न्यू दिल्ली इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में हमारा ये 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ है।
ओके, चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखेंगे क्या पूछ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय परषोत्तम रुपाला। ठीक है, परषोत्तम रुपाला के द्वारा 16th एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस जो है ये हेल्ड हुई है, ये किस स्टेट में या किस सिटी में हेल्ड हुई है? तो चार ऑप्शन हैं, कोची, बैंगलोर, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, कोची, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड बैंगलोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा कोची हो जाएगा। ठीक है, कोची में ये जो है 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हेल्ड हुआ है, इनॉग्रेट किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ओके, सो आज की वीडियो में इतने ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, इसके और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिन पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो वहाँ आप इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।